हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। कोई भी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और उसका आपको किस तरीके से आपको होमोजेनियस फॉर्म में, और हम बोल सकते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमें उसको कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे आज इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया था, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और क्या उसका सॉल्यूशन होगा। सो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर जो मेथड लगता है वो मेथड अप्लाई करने के बाद में हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो हमें इसके ऊपर जो होमोजेनियस फॉर्म का जो मेथड था वही अप्लाई करना है। उसमें हम क्या करते थे, लेफ्ट साइड में हमें dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना था एंड राइट साइड में जो हमारे पास में टर्म्स आएंगी उनको हमें इस फॉर्म में लिखना था। उसके बाद में हमें y इक्वल्स टू वी एक्स हम पुट करते थे। ओके, देन y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करने के बाद में हम देखते थे कि जो y है उसका हमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। जो राइट साइड में वी एक्स टर्म था उसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सो पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट दिस y इक्वल्स टू वी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो नाउ द डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। तो हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर तो हमें पुट करनी है ये वाली टर्म, और यहाँ पे जो y है उसके जगह पर हमें पुट करना है वी एक्स। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इन टर्म्स को। सो v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस वी एक्स अपॉन 4vx प्लस 3x। सो यहाँ से जो कॉमन टर्म आ रही है आपके पास में, आपको उसको क्या करना है, कॉमन लेकर के जो कॉमन है उनको कैंसिल कर दीजिए। बाकी उसके अलावा जो टर्म्स बचती हैं उनको आपको आगे प्रोसीड करना है। और जो आपकी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, v और x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो भी v और x की फॉर्म में ही होगा। देन आपको वापस से यहाँ पर जब अपन ने y इक्वल्स टू वी एक्स पुट किया, यहीं से हमें v की वैल्यू y अपॉन एक्स को फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा उसमें हम इसको पुट कर देंगे। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स हमने यहाँ पे कॉमन लिया 2 माइनस वी एंड डिनोमिनेटर में भी हमने x कॉमन लिया। सो 4v प्लस 3। सो यहाँ से x कैंसिल भी हो गया, बट जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे v था वो राइट में जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा। अब हमने कैंसिल आउट कर दिया टर्म और अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, एलसीएम लेना है, जिससे कि हमारे पास में एक न्यू टर्म जनरेट होगी जो कि 2 माइनस वी माइनस 4v स्क्वायर माइनस 3v अपॉन 4v प्लस 3। हमारे पास में इस तरह की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है v और x की फॉर्म में। अब ये dv और dx की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है वो कैसे लगता था। उसमें हम v की वेरिएबल्स को dv के साइड रखते थे और x के जो वेरिएबल्स थे उनको dx के साइड रखते थे। तो सेम मेथड हमें यहाँ पे भी प्रोसीड करना है। सो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 4v स्क्वायर माइनस 4v प्लस 2 अपॉन 4v प्लस 3। ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया। जो माइनस v था उसको हमने माइनस 3v से ऐड करके इनको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमें dv के साइड में तो v वाले वेरिएबल्स लेके आने हैं और dx को राइट साइड में ले जा करके जो x वाला वेरिएबल है उसको हमें dx के साथ में ही रखना है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे dv है, इसके साइड में जो डिनोमिनेटर में है वो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अपॉन में जो वैल्यूज हैं उनको हमें लिखना है 2 माइनस 4v माइनस 4v स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब आप इसमें से कॉमन टर्म लेकर के जो 2 हमारे यहाँ पे कॉमन आएगी इस नीचे की इक्वेशन में, उसको हम कॉमन लेकर के राइट साइड में ऊपर शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो थोड़ी सी जो
इक्वेशन है वो थोड़ी सी इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. सो 4v + 3 इंटू dv अपॉन माइनस 4v और 2 कॉमन लेंगे और 2 को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे. अब देखिए हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया. 1 माइनस 4v, सॉरी यहाँ पे आएगा 2v माइनस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू dx अपॉन x. सो ये जो 2 है इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं जिससे कि हमारी जो इक्वेशन है थोड़ी सी और इजी मेथड में सॉल्व हो जाएगी. सो उसको लिखते हैं अभी 4v + 3 इंटू dv अपॉन 1 माइनस 2v माइनस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू 2dx अपॉन x. ठीक है, ये हमने इस तरीके से इसको कर लिया. अब हमें क्या करना है, इसको जो न्यूमरेटर के अंदर जो ऐसे एडिशन में होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा. तो न्यूमरेटर वाले टर्म्स को हमने क्या कर लिया, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. देन हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. सो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. हमें यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है. सो नाउ लेट्स टेक दिस टर्म इन द फॉर्म 2v स्क्वायर dv. दिस इंटीग्रेशन विल बी देयर प्लस. एंड हाँ, आपको यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है. यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है आप सबसे पहले उसको देखिए कि अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है. क्या हमारे पास में जो ऊपर टर्म है वो बन रही है या फिर कुछ ना कुछ हमें एडिशन करना है या फिर कुछ सब्सट्रैक्शन करना है. तो मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जब मैं 1 माइनस 2v स्क्वायर को कोई दूसरी टर्म पुट करती हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे t पुट किया और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन करती हूँ तो मेरे पास में एक टर्म आती है -2 माइनस 4v इक्वल्स टू dt एंड इसके साथ में भी dv आएगा. अब ये टर्म जो बन रही है हमारे पास में ये है -4v + 2 dv इक्वल्स टू dt. टर्म मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रही है. तो मैं यहाँ पे इस तरीके की कुछ फॉर्म कर लेती हूँ न्यूमरेटर में जिससे कि मेरी थोड़ा सा इजी हो जाए और मैं इससे log लेकर के इसको इंटीग्रेट कर दूँ. तो मैंने यहाँ पे 4v + 2 ले लिया. बाकी 4v + 2 इसमें से कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, 1 बचा, जिसको मैंने नेक्स्ट अगेन न्यूमरेटर के साथ में एक नई टर्म बना करके इसको लिख दिया यहाँ पे. एंड इक्वल्स टू 2dx अपॉन x का इसका जो अपन इंटीग्रेशन करेंगे एंड प्लस c. तो अब इन दोनों को करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे जब हम इसको डिपुट कर रहे हैं तो सिंगल मेथड में हमारे पास में 4v + 2 इंटू dv है ही. तो इसके जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे dt. सो वो होगा -dt क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव में कॉमन टर्म्स आ रही हैं. तो पॉजिटिव में जब कॉमन टर्म्स आती हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये इस साइड में राइट साइड में चला जाएगा और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -dt अपॉन जिस 1 माइनस 2v स्क्वायर को हमने यहाँ पे पुट किया था t प्लस dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे और 2 इंटीग्रेशन करना है हमें 1/x का. तो जो 1/x है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस c. तो हमने दो टर्म्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया है और इंटीग्रेट करने और अब इसमें एक टर्म और है 1/t, इसको भी हम log t में कन्वर्ट कर दें. सो 1/t है, इसको मैं log t में कन्वर्ट कर रही हूँ. अभी ये ब्रैकेट मैंने ले लिया यहाँ पे. सो 1/t होता है log t. सो माइनस log t यहाँ पे कन्वर्ट हो गया. ठीक है, प्लस ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे. इसका थोड़ा सा मेथड चेंज होगा. अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि 1/ax² प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हम किस फॉर्म में करते हैं, कौन सा मेथड इसके ऊपर लगता है और किस तरीके से करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा. लेकिन जिनको थोड़ा सा मेमोरी याद में नहीं है, थोड़ी सी इनकी मेमोरी शार्प नहीं है, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में ऐसे इंटीग्रेशंस को जो कि थोड़े से बड़े थोड़ा सा टफ पढ़ते हैं, तो उनको टफ पढ़ने के चक्कर में कई को प्रॉब्लम हो जाता है. तो उसके लिए मैं वापस इसको रिवाइज कर दूँगी. इक्वल्स टू 2 log x प्लस c. तो अब हमें
हमारा एक ही इंटीग्रेशन बचा है जिसको हमें सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद में आपके पास में जो सोल्यूशन आएगा उसके अंदर आप टी की जगह पर आप पुट कर दीजिएगा 1 माइनस टू वी स्क्वायर। एंड जो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक सॉल्व टर्म कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके पास में फाइनली जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे प्रोसीड करते हैं और अब हम उस इक्वेशन को वापस से लिख देते हैं जो लास्ट में हमें प्रोड्यूस हुई थी, जिसको हमने लास्ट में जनरेट किया था। तो वो थी माइनस log t प्लस डी वी अपॉन 1 माइनस टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log x प्लस सी। और हमें पता है कि t की वैल्यू हमने क्या ली थी 1 माइनस टू वी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू वापस से पुट करनी है। माइनस log 1 माइनस टू वी स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे, प्लस इंटीग्रेशन डी वी 1 माइनस टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 log x प्लस सी। अब हम जो ये हमारी टर्म है इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए एक हम पार्टीशन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देखिए आप डी वी, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि हमें जो वी स्क्वायर वाला जो टर्म होता है उसको जो हाथ में जो उसकी कांस्टेंट टर्म होती है हमें वो 1 में कन्वर्ट करना होता है। तो जो वी स्क्वायर के साथ में जो टर्म होती है उसको हमें 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 के बजाय हम -2 कॉमन लेते हैं। सो माइनस ले लिया हमने कॉमन, 2 कॉमन आ गया एंड जो कन्वर्ट हो गई हमारी टर्म वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 1/2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया -1/2 मैंने बाहर इसमें पुट कर लिया। सो जो इक्वेशन बनी है वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 1/2। अब इस इक्वेशन को आगे प्रोसीड करने के लिए करना है क्या, वो देखिए आप वी स्क्वायर प्लस वी माइनस 1/2 हमने लिया है यहाँ पे। तो जो हम इस इक्वेशन को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास में नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला टर्म बन जाए, या फिर नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए, जो कि फॉर्मूला हम डायरेक्ट उसमें लगा दें, जिससे कि हमारी जो इंटीग्रेशन की टर्म्स हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाए। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो v के जो कोफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर करके उसका हाफ हम ऐड कर देते हैं। उसका जैसे v का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है, सो 1 का हाफ करके उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं और उस स्क्वायर को ही हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर प्लस वी, अब v के साथ में कोफिशिएंट 1 है तो मुझे 1 का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर हमें जो v के साथ में जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसका हाफ करके उसका स्क्वायर जो टर्म होती है उसको हमें ऐड करना है एक बार, और एक बार हमें उसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं यहाँ पे किस तरह से कर रही हूँ। वी स्क्वायर प्लस वी लिया है मैंने, और वी के साथ में जो मल्टीप्लाई में है मेरे पास में वो 1 है ओनली। सो 1 का हाफ किया मैंने तो क्या हो गया 1/2, और फिर 1/2 का मैं स्क्वायर करके एडिशन करूँगी एक बार तो, और एक बार मैं उसका सब्सट्रैक्शन करूँगी। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 1/2, तो हाफ हो गया इसका स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया, और -1/2 हमारे साथ में इसके अंदर प्रेजेंट था। तो अब वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में क्या कन्वर्ट हो गई v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास में बन गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, टी वी v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखिए, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ही बनेगा। आप जब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो a स्क्वायर में क्या हुआ v स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर में क्या हुआ 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ab होता है। सो 2 तो होता ही है, a क्या है v और b क्या है 1/2। सो आपके पास में बचता क्या है ओनली v। सो ये आपके इस स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट हो गया। माइनस जब आप इन टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में क्या बचेगा 1/4 माइनस के साथ में -1/2। सो आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 - 1
2 टू ज़ा 4 एंड -3/4 में ये कन्वर्ट हो गया, तो आप इसको लिख दीजिए -3/4। ओके, अब आपको सिमिलर इसका तो आता ही होगा कि 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होता है। आप इसको 1/x² माइनस a² में कन्वर्ट कर दीजिए, dv v प्लस 1/2। यहाँ पर क्या है x, इसको हम एक अलग कोफिशिएंट मानते हैं या फिर आप इसको एक टर्म मान लीजिए जो कि किसी वेरिएबल के इक्वल है, माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। इसको अपन जब ओपन करेंगे तो वो 3/4 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है 1/x² माइनस a² का, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 तो होता ही है, 1/2 इंटू a होता है यहाँ पे। सो a यहाँ पर क्या है x² माइनस a² है, तो a यहाँ पर है हमारे पास में √3/2, देन लॉग के साथ में आता है यहाँ पे x प्लस a एंड x माइनस a। तो x यहाँ पे क्या है v प्लस 1/2 माइनस जो a है वहाँ पर क्या है √3/2। सो x प्लस a होता है तो हमें यहाँ पर क्या लेना है प्लस लेना है अपॉन v प्लस 1/2 माइनस √3/2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और इसमें एक्सटेंड करना है तो आप इस माइनस को इसके साथ ले जाइए। ठीक है, इस माइनस को आप पहले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो आपकी टर्म्स कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो जो कांस्टेंट वाली है वो तो प्लस हो जाएगी और ये जो टर्म है ये यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ से दूसरा फॉर्मूला बन गया आपके पास में, वो क्या हुआ 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो आपको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए पहले तो। मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है, तो मैंने ये तो आपको बताया था कि जब आप माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपके माइनस वगैरह में कन्वर्टेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास में 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला बन गया। और जिसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ उसको 1/2 इंटू √3/2 लॉग √3/2 प्लस v प्लस 1/2 अपॉन √3/2 माइनस v प्लस 1/2। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने इंटीग्रेशन ये मैं लेके चली थी और मैंने इसके इक्वल में इसको निकाल दिया, मैंने इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। अब मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली किसमें पुट करूँगी, यहाँ पे पुट करूँगी, जिससे मेरा थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऊपर जो अब हमारी टर्म थी उसमें हम इसको पुट कर देंगे। सो -2 माइनस लॉग 1 माइनस 2v माइनस 2v² प्लस 1/2 √3 log v प्लस √3 प्लस 1/2 अपॉन माइनस v प्लस √3/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2 log x प्लस c। ये हमने ले लिया। तो आप इसको c कांस्टेंट को किसी दूसरे लॉग की टर्म में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। आप c को यहाँ पर हमारे पास में सारी टर्म्स लॉग की फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर c को भी आप लॉग c डैश की फॉर्म में लिख सकते हो किसी दूसरे कोफिशिएंट्स की फॉर्म में और लॉग लगा करके, क्योंकि लॉग c डैश भी कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो भी किसी कांस्टेंट के इक्वल ही होगा। तो हमने मान लिया कि जो लॉग c डैश है वो c के इक्वल है और हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अब आप देखिए जो टर्म्स हैं यहाँ पर नेगेटिव के साथ में है, ये टर्म माइनस के साथ में है, तो आप इसको राइट साइड में लेके आ जाइए। सो 1/2 √3 log v प्लस √3 प्लस 1/2 अपॉन माइनस v प्लस √3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2 log x है तो उसको आप क्या लिख सकते हो log x² प्लस log c डैश तो है ही, एंड जब ये वाली नेगेटिव वाली टर्म यहाँ पे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी log 1 माइनस 2a माइनस 2v²। सारी टर्म्स log के एडिशन में है तो आप इनको क्या लिख सकते हो log c डैश x² 1 माइनस 2v माइनस 2v²।
लिख दिया आपने यहाँ पे। अब क्या करना है कि राइट साइड में जो आपके पास में है ये 1 जो 2√3 है, आगे जो पावर होती है वो इस टर्म के स्क्वायर में चली जाती है, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले ही। v प्लस √3 + 1/2 अपॉन माइनस v प्लस √3 - 1/2 पावर में है 1/2√3। तो अब log से log तो आप कैंसिल कर सकते हो ना, तो फिर जो ये टर्म्स बचेंगे आपके पास में इनको आप इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो आप लिख दीजिए c डैश x स्क्वायर 1 - 2v - 2v स्क्वायर इक्वल्स टू v प्लस √3 + 1/2 अपॉन माइनस v प्लस √3 - 1/2, इसकी होल पावर है 1/2√3। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया v और x की फॉर्म में। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप इसको? y और x के फॉर्म में। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप v को y/x के फॉर्म में लिख दीजिए, जिससे कि आपकी जो इक्वेशन है वो y और x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रही हूँ 1 - 2y/x - 2y² x² इक्वल्स टू y/x प्लस √3 + 1/2 अपॉन माइनस y/x प्लस √3 - 1/2 इक्वल्स टू में इसके हमारी वैल्यू हमने रख दी थी, पावर में इसके आएगा 1/2√3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है जो हमारी इक्वेशन थी होमोजेनियस फॉर्म में। इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन थोड़ा लेंथी हो गया है, बट ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेंथी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में डेफिनेटली, ताकि आपको थोड़ा टाइम लगे उस क्वेश्चन को रिजोल्व करने में, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रिजोल्व करने में कि क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो एग्जामिनर ऑब्वियसली चाहेगा कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को करने में सॉल्व हो, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बट अगर आपने इसको थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझा हो, और अगर आपने अच्छे से इसके जो बेसिक्स है आपने उसको क्लियर किया है, अगर आपके सारे टर्म्स क्लियर हैं, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपका बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा। मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगा किसी भी स्टेप पे, अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो। मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ उस चीज़ की, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझा रही हूँ, तो आपको इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। और ये वीडियो मैं इसी क्वेश्चन के लिए मैंने डेफिनेटली बनाई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमें जो डिस्कस करना है वो है होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो होमोजेनियस फॉर्म में नहीं होगी, बट हमें उसको बनाना है होमोजेनियस। जब हम उसको होमोजेनियस फॉर्म में बनाएंगे देन हम होमोजेनियस वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके जो मेथड है वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। जैसे ही होमोजेनियस मेथड अप्लाई कर देंगे उसके बाद में हमारा वेरिएबल सेपरेबल उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। So guys, I hope you like this video, and if you like this video then like my video, share my video and subscribe my channel. Thanks for watching guys.